ये बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इज देयर, ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका रिजर्व्ड बिट है, दैट रिजर्व्ड बिट इज डिफरेंट। ये आपका एग्जीक्यूशन होने के बाद की बात हो रही है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे एग्जीक्यूशन वगैरह कुछ नहीं है, डेटा आपके कंप्यूटर से निकल चुका। ठीक, अब ये डेटा जाना चाह रहा है, अब ये सब जगह जाएगा, तभी तो उसके पास जैसे ही बाहर निकलेगा तभी तो ये डीएलएल लगाता है। हेडर और ट्रेलर कौन लगाता है? डीएलएल ही लगाता है ना। तो जब डीएलएल लगाता है, डेटा लेयर इसमें अपना ऐड करता है, तो ये जो हेडर है वो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट लेयर की मदद से लगेगा। जो भी टीसीपी लगाएगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर की मदद से लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस होने हैं, और ये डेस्टिनेशन एड्रेस मिलेगा कैसे? तो ट्रांसपोर्ट लेयर की मदद से मिलेगा, है ना। और जब ट्रांसपोर्ट लेयर की मदद से मिलेगा तो यहाँ पे वो एड्रेस आपका सेंडर का एड्रेस लग जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, जब ये डेटा निकलेगा तो वाई 6 बिट किस लिए है, क्यों है ये 6 बिट? देख भाई, क्वेश्चन यही सब पूछा जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, और ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी यही सब क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आ रहा है? अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हेडर लेंथ पिछली बार भी मैंने बताया था, हेडर लेंथ है, राइट। 4 बिट का तो हेडर लेंथ हो गया। हेडर लेंथ यस सर। टोटल 16 बिट का होता है। अब ये 16 बिट में 4 बिट कहाँ जाएगा? 4 बिट जो है उस पर्टिकुलर नेटवर्क को अलॉट होगा। आपने नेटवर्क पढ़ा है, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी, नेटवर्क सी, सॉरी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी पढ़ा है ना। अब यस सर। क्लास ए क्लास बी को डिसाइड हो जाएगा कि ये कौन सा क्लास में है। वहां से जब आगे बढ़ेगा तो ये रिजर्व्ड बिट का यूज पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाएगा तो जो उस राउटर, जिस राउटर के पास ये जाएगा, उस राउटर के द्वारा ये रिजर्व्ड बिट में आपको डाला जाएगा नेक्स्ट राउटर का डेस्टिनेशन एड्रेस। बात समझ में आ रही है? यस नेक्स्ट सर। एड्रेस का डेस्टिनेशन एड्रेस इसमें रिजर्व बिट में होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका जो डेटा है वो आप यहां से अमेरिका भेज रहे हो, तो मिलता तो आपको उसी समय है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि डिले होता है, डिले तो बहुत ज्यादा होता नहीं है, मुश्किल से 1-2 सेकंड का डिले, एक सेकंड का भी डिले नहीं होता है। आप डेटा भेजते हो, आप डेटा तुरंत पा लेते हो, जो आप जिसको आपने भेजा है यूएस में वो पा लेता है आपका डेटा तुरंत। तो ये पॉसिबल तो है। लेकिन सपोज कीजिए कि आपने यहाँ बैठ करके पटना में या बिहार के किसी छोटे से गांव या कस्बे से आप डेटा भेज रहे हो। जब आप गांव या कस्बे से डेटा भेज रहे हो तो वो डेटा कैसे जाएगा? मैंने आपको बताया है, ये डेटा जो है क्या करता है कि आपका जो आसपास का जो भी जो आपका नेटवर्क मौजूद होता है उसके साथ ये कोरिलेट करता है। अगर आपका जियो का नेटवर्क है तो जियो के साथ कोरिलेट करेगा। नहीं है वहां पर बाई चांस तो बीएसएनएल का होगा, नहीं है तो एयरटेल का होगा। कोई ना कोई नेटवर्क वहां पे होगा, चाहे आप किसी भी गांव में होंगे। नहीं होगा तो वहां पे किसी का नेटवर्क काम ही नहीं करेगा। सिंपल। अगर जिसका होगा तो वहां पर से वो क्या करेगा कि रिजर्व्ड बिट में नेक्स्ट राउटर का, नेक्स्ट नेटवर्क में जो पहुंचने वाला है उस राउटर का यहाँ पर डाल देगा। ठीक है। उसके बाद जब उस राउटर तक पहुंचेगा तो उस राउटर से राउटर देख लेगा कि अच्छा इसका डेस्टिनेशन एड्रेस ये है, तो इसको अब मैं किसके पास भेजूं? तो वो अपने से नजदीकी जो नेक्स्ट राउटर होगा जो उस रूट के लिए होगा, जिस रूट के लिए स्पेसिफाइड है, तो फिर उसको भी ये भेजा जाएगा। ये रिजर्व्ड बिट जो है उसमें फिर ये वो पहले वाला
जो डेस्टिनेशन जो वाला राउटर का जो डेफिनेशन था या फिर उसका जो एड्रेस था वो हट जाएगा, जो है डाल दिया जाएगा आपका नया राउटर का एड्रेस। इसीलिए इसको रिजर्व रहता है, बिकॉज कीप्स ऑन चेंजिंग। समझ में आया है सभी को? यस सर, कुछ नहीं बोल रहा है इसका मतलब नहीं समझ में आया। समझ गए सर। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। URG किसके लिए है ये देख लीजिए आप लोग। अर्जेंट पॉइंटेड इज वैलिड, ये सब मैं पिछले क्लास में करवा चुका हूँ, है ना। यहाँ पे देखिएगा कि जो सूडो एडर होता है, ये देखिएगा, ये हेडर है जिसमें कि सोर्स पोर्ट नंबर है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, सीक्वेंस नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, जो आपको दिख रहा था। यहाँ पे देखिए डेटा एंड ऑप्शन, पैडिंग मस्ट बी एडेड टू मेक द डेटा मल्टीपल ऑफ 16 बिट्स। पैडिंग मस्ट बी एडेड, पैडिंग क्या होता है? एनीवेज, एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज पैडिंग? बताइए पैडिंग क्या होता है, कौन बता रहा है? वंदना, सर बोले बोलो बोलो बोलो। मतलब सर ये मैक्सिमम सेगमेंट साइज भेजने का काम करता है सर। 40 बिट का 40 थोड़ा सा 40 बिट का कितना बाइट डिटेल में होता है बताइए, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। कि मतलब रिसीवर जो है कितना मतलब मैक्सिमम सेगमेंट साइज का बतलाता है ये कि रिसीवर कितना रिसीव कर सकता है इस पे। बस इतना ही। मैक्सिमम साइज कहने का मतलब मैक्सिमम सेगमेंट साइज। होता क्या है कि जो टीसीपी हेडर होता है वो इंश्योर करता है कि टीसीपी हेडर कब शुरू हो रहा है और कब एंड हो रहा है। समझे? डेटा कहां से बिगिन हो रहा है और डेटा कहां पे बंद हो रहा है। क्योंकि 32 बिट बाउंड्री है, तो 32 बिट बाउंड्री में ही ना डेटा जाएगा। तो जो पैडिंग होता है वो बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ जीरोस, काफी सारे उसमें जीरोस होते हैं। अब वो डिफाइन करता है कि कहाँ से डेटा शुरू हो रहा है और कहाँ पे डेटा जो है जा रहा है और कहाँ पे डेटा जो है आ रहा है। समझ रहे हैं? कितना कितना डेटा जा रहा है, कितना डेटा आ रहा है, तो उसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं। तो उसका भी डेफिनेशन मौजूद होता है, क्योंकि कैसे पता चलेगा रिसीवर को कि हमारा जो है डेटा अब आने वाला है और डेटा अब खत्म होने वाला है? उसको तो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जो है पैडिंग का यूज होता है। ठीक है? अरे बोलो ना यार, ठीक है कि नहीं है? बोलो, फिर से बताएंगे। यस सर ठीक। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए देखो सूडो हेडर लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑल जीरो लिखा हुआ है ना। यस। अब ये आपको जो है मैंने कुछ नोट भी बताया था। चेकसम होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। चेकसम, चेकसम क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि क्या होता है चेकसम? सर सर डेस्टिनेशन एड्रेस को जो स्टोर करता है। एरर चेकिंग करता है सर। दोनों को पकड़ेंगे का मुंडी जो है ना लड़ा देंगे फटाक से। सर एक्नॉलेजमेंट के बारे में बताना सर। नो सर यस, एरर वेरी गुड, नाइस। एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट के है। बारे में बताता है। चेकसम एक्नॉलेजमेंट होता है ना जी। इसमें जो है यस चेकसम एक्नॉलेजमेंट होता है, और इसमें जो आपका एड्रेस है डेस्टिनेशन का एड्रेस नहीं होता, इसमें सेंडर का एड्रेस होता है। सुमित, यार गड़बड़ा रहे हो तुम यस क्या सर। जी? पढ़ना है। यस सर।
ठीक है, कोमल सही बता रही है। चलो आगे बढ़ें। सर पिछले वाला एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सर बोले आप 6 बिट जो रिजर्व करता है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व रखता है, मतलब कि कनेक्शन नेक्स्ट के लिए, डेटा नेटवर्क, कनेक्शन के लिए। नेक्स्ट नेटवर्क नेक्स्ट के राउटर के लिए। जैसे आपका आपका जो हम लोग क्या पढ़े हैं, सिंपल सोचो, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट होता है कि नहीं होता है। अब यस डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो डेटा ट्रांसफर कैसे कीजिएगा। डेटा का ट्रांसफरेंस करने के लिए हमें एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क, अपना नेटवर्क छोड़ना पड़ेगा, फिर दूसरे नेटवर्क में जाना पड़ेगा, दूसरा नेटवर्क छोड़ना पड़ेगा, फिर तीसरे नेटवर्क में जाना पड़ेगा, तब तक जाना पड़ेगा जब तक कि हमको फाइनल डेस्टिनेशन नहीं मिल जाता है। करेक्ट है। तो यस सर। ऐसा है, तो इसका मतलब ये है कि हर एक नेटवर्क में अलग अलग राउटर होगा ना, यस सर। नेटवर्क का अलग अलग अपना एड्रेस होगा कि नहीं होगा। यस सर, एक अपना एड्रेस होगा। को कुछ रिजर्व्ड बिट्स नहीं रखेंगे तो वो दूसरे नेटवर्क के पास उसका एड्रेस आएगा कैसे। केवल डेस्टिनेशन एड्रेस रहने से तो होगा नहीं, क्योंकि नेटवर्क भी तो चेंज हो रहा है, राउटर चेंज हो रहा है। तो राउटर क्या करेगा, राउटर, मैंने आपको राउटर पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था राउटर क्या करता है, वो एक राउटिंग टेबल क्रिएट करता है। कहाँ कहाँ डेस्टिनेशन, जो आपका डेटा है वो सेंडर जो है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस के पास जा रहा है। तो डेस्टिनेशन जो सेंडर है वो डेस्टिनेशन का जितने भी सारे मैसेजेस हैं सब का सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है, उसका एक टेबल राउट बना लेता है राउटर। अब जो है आपका जब डेटा जाता है तो वो क्या करता है कि सेंडर से निकला, फिर दूसरे नेटवर्क में गया, तो दूसरे नेटवर्क में जो कैसे चला जाएगा, अपने आप भगवान जी बोलेंगे तथास्तु और वो चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं। उसका टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी कैसे है बिल्ड, तो राउटर में जो आपका डेस्टिनेशन एड्रेस पहले से मौजूद है वो डिसाइड कर लेता है कि कौन से रूट से जाना है, डेटा किस रूट से जाएगा। अच्छा, अब ये रूट जो है, इस रूट से अगर रूट डिफाइन हो गया कि इस रूट से जाना है तो जितने भी नेटवर्क्स उसमें आएंगे सबका राउटर का जो डेस्टिनेशन पोर्ट, जो जिस राउटर को डेटा भेजा जा रहा है उस राउटर का डेफिनेशन तो या जो एड्रेस है वो तो मौजूद होना चाहिए ना। तो उसी के लिए वो यस बिट होता है जिसमें कि वो राउटर का पहचान करता है, एक राउटर से दूसरे राउटर, जैसे ही दूसरे राउटर के पास जाता है तो वो अपना वाला डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो डिलीट कर देता है और नेक्स्ट जिस राउटर के पास जाना है उसको जो है ये प्रोवाइड करा देता है। क्लियर है। यस सर, अब क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मैंने कहा था कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है, डेटा हाइडिंग को बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। क्या होता है, डेटा हाइडिंग। और डेटा हाइडिंग कैसे होता है, जो देखिएगा यहाँ पर सामने मैं दिखा रहा हूं आपको एनकैप्सुलेशन कैसे होता है। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन लेयर डेटा होता है और ये एप्लीकेशन लेयर डेटा जो है, एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है कि पूरा डेटा सेट हो जाता है। अब ये डेटा जो है खोज लेता है पैकेट, उस पैकेट में घुस जाता है डेटा सारा। अब डेटा जो है पैकेट में डला गया, अब पैकेट कहाँ जाएगा, तो पैकेट फ्रेम में जाएगा। तो ये आपका आईपी हेडर है वो पूरा पैकेट में आ गया है ना। अब ये फ्रेम हेडर जो ये पैकेट में चला गया, डेटा पहले पैकेट में गया, पैकेट अब फ्रेम में जा रहा है, ये देखिए सामने चला गया। अब ये पूरा फ्रेमिंग हो गया, ठीक है। अब ये जो है अब इस तरीके से ये डेटा जाता है, दिख रहा है सबको सामने में बढ़िया से। यस सर, दिख रहा। भाई मेहनत करके जो है ये सब कुछ बनता है, आप लोग उसका फायदा उठाइए। और ये मैंने आपको भेज भी दिया है, पूरा पीपीटी आपको भेजा जा चुका है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। आप लोग उसको ध्यान दीजिए, उसको देखिए। मैंने पिछले ही क्लास में कहा था कि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपको पूरा पीपीटी मिल जा रहा है, आप उसको रेफरेंस लीजिए ये बुक से और उसको पढ़िए। विलियम स्टॉलिंग की बुक, ई बुक एकदम फ्रीली अवेलेबल है हर जगह। तो विलियम स्टॉलिंग्स की बुक लीजिए या बहरोज फरोजून की भी बुक, ई बुक शायद है उसकी भी अवेलेबल,
उसको पढ़िए, बिना पढ़े नहीं होगा भाई। नेक्स्ट है टीसीपी कनेक्शन। TCP is a connection oriented. It establishes a virtual path between the source and destination. एकदम पक्की बात है। TCP क्या है? ये एक वर्चुअल पाथ जो है वो बनाता है ना? फिर कहां से कहां तक? सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच। All of the segments belonging to a message are then sent over this virtual path. जितने भी सेगमेंट्स या मैसेजेस के जो सेगमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसी पाथ पर भेजे जाते हैं, वर्चुअल पाथ पर। वर्चुअल पाथ मतलब ये एक इमेजिनरी पाथ है, वो हमें दिखता नहीं है, ये एक इमेजिनरी पाथ है। You may wonder how TCP, which uses the services of IP, a connectionless protocol can be a connectionless protocol can be connection oriented. समझिएगा बात को। यहाँ पर कहता क्या है कि जो आपका TCP है ये आप थोड़े से सोच में पड़ जाओगे या फिर आपको बहुत ही अजीब सा लगेगा, अचंभी वाली बात लगेगी, जिसमें कि जो आपका सर्विसेज है आईपी एड्रेस का वो कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड बना देता है। कैसे? इसी वर्चुअल पाथ की वजह से। तो मेनली the point is that a TCP connection is virtual, not physical. TCP कनेक्शन हमेशा क्या होते हैं? वर्चुअल होते हैं, फिजिकल नहीं होते हैं। TCP operates at a higher level. TCP जो ऑपरेट होता है वो कुछ हायर लेवल पे ऑपरेट होता है। TCP uses the services of IP. TCP क्या यूज करता है? वो IP एड्रेसेस के सर्विसेज को यूज करता है to deliver individual segments to the receiver. TCP uses the services of IP to deliver individual segments to the receiver. TCP क्या करता है? वो IP के सर्विसेज को यूज करता है ताकि इंडिविजुअली सेगमेंट्स को वो यूटिलाइज कर सके और उसको रिसीव कर सके। बट इट कंट्रोल्स द कनेक्शन इटसेल्फ। लेकिन वो क्या करता है कि कंट्रोल करता है कनेक्शन को, है ना? क्यों कंट्रोल करता है कनेक्शन को? क्योंकि जितना डेटा भेजा जा रहा है वो सामने वाला रिसीव भी करना चाहिए। एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया और उस कनेक्शन के बीच में आप डेटा भेज रहे हो और वो डेटा जो है वहां रिसीव नहीं हो पा रहा है, तो कंजेशन होगा ना। तो जो कंजेशन होगा उसके कारण कई सारे डेटा ये फेल हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, करप्ट हो जाएंगे, क्योंकि रिसीव नहीं हो सकता है और उसकी वजह से फिर रिट्रांसमिशन करना पड़ेगा। इसलिए क्या करना पड़ता है कि हम लोग उतना ही डेटा जो है टीसीपी कनेक्शन भेजता है जितना कि वो रिसीव किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें। एक सेकेंड, थोड़ा सा बात समझिएगा कि क्या हो रहा है कि आपका जो डेटा है वो कंट्रोल करके भेजा जाता है टीसीपी के द्वारा ताकि वो सही से रिसीव कर पाए, है ना? अब आगे देखिएगा, इसमें कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, डेटा ट्रांसफर होता है, कनेक्शन टर्मिनेट भी होता है। कनेक्शन एक बार बन गया, डेटा जब ट्रांसफर हो गया, फिर कनेक्शन टर्मिनेट होता है। लेकिन फिर से अगर उसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को डेटा जाना है तो कनेक्शन क्या होगा? कनेक्शन फिर से रीस्टैब्लिश किया जाएगा, कनेक्शन फिर से जो है रीसेट किया जाएगा। तो दीज थिंग्स हैपेंस। यहाँ पे देखिएगा कि आपको दिखाया गया है कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, यूजिंग 3-वे हैंडशेक। 3-वे हैंडशेक है जिसमें कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 3-वे हैंडशेक टेक्नोलॉजी है। ये देखिए 3-वे हैंडशेक टेक्नोलॉजी। अब ये 3-वे हैंडशेक होता क्या है?
तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देखिए क्या करते हैं कि आपका क्लाइंट है ये आप ये कंप्यूटर है जो कि सर्वर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये सर्वर से कनेक्टेड है, अब ये क्या करता है कि आपका जो डेटा है वो सेंड करना है, ये सेंड करता है, कनेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है, एक्टिव हो जाता है कनेक्शन, ये जो है डेटा भेजता है सर्वर को, सर्वर में डेटा स्टोर होता है और वहां सर्वर से फिर डेटा पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को जाता है, जो कि कनेक्शन जब ओपन होता है तब। सपोज कीजिए कि मैंने क्या किया कि मैंने आपको डेटा मैं भेज रहा हूं, तो मैंने आपको एक मेल भेजा, तो मेल जो भेजा मैंने वो आप तुरंत ही देख लो, कोई जरूरी तो नहीं है। तो ये मैंने मेल भेज दिया, आप 3 दिन बाद मेल देख रहे हो, तो ये मेल आप कैसे देखोगे? 2-3 दिन के बाद जो है आप मेल देखते हो, तो हमने तो डेटा 2-3 दिन पहले भेजा था, आज आप 2-3 दिन के बाद मैसेज भेज रहे हो या देख रहे हो, तो उसमें होता क्या है? तो उसमें होता क्या है कि आपका जो डेटा है वो सर्वर पे चला जाता है और सर्वर पे स्टोर रहता है ना। वो क्या होता है कि सर्वर पे स्टोर हो जाता है, सर्वर पे स्टोर होने के बाद आप जिस जैसे ही कनेक्शन आप अपना कनेक्ट करते हो, मतलब आप जैसे ही जीमेल खोलते हो, तो जो जीमेल का जो डेटा है या उसका जो सर्वर है वो आपके डेस्टिनेशन को पहचान लेता है कि आपका जो डेस्टिनेशन है, जो आपका मेल है वो आपने खोल लिया है, और उस डेटा को उसी समय तुरंत आपके पास भेज देता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये काम करता है, और ये 3 वे हैंडशेक इसलिए है क्योंकि क्लाइंट से फिर चला जाता है सर्वर को, और फिर सर्वर से चला जाता है, तब जाता है आपके का डेस्टिनेशन को, मतलब कि जो यूजर है उसको। तो एक यूजर से दूसरे यूजर को जाने के लिए बीच में सर्वर का प्रयोग होता है, तो इसको 3 वे हैंडशेक टेक्निक भी कहते हैं, ठीक है। A synchronization segment cannot carry data but consumes one sequence number, ये नोट करने वाली बात है। और जो आपका सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट होता है, दैट इज यहाँ पे शो किया गया है कि अ सिंक्रोनाइजेशन प्लस एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट कैन नॉट कैरी डेटा बट डज कंज्यूम वन सीक्वेंस नंबर। कहता है कि जो सिंक्रोनाइजेशन और एसीके जो है वो डेटा कैरी नहीं करता है, लेकिन वो आपका सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करता है, ठीक है। सीक्वेंस नंबर कंज्यूम करता है, मतलब जितना भी सीक्वेंस डेटा में भेजा जा रहा है वो सब काउंटेड होता है डेस्टिनेशन के लिए। इन ACK segment, if carrying no data, consumes no sequence number. अगर ACK नहीं डेटा कैरी कर रहा है, इसका मतलब कि वो सीक्वेंस नंबर नहीं लेगा। अब यहाँ पे डेटा ट्रांसफर है, ये देखिएगा किस तरीके से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे आपका क्लाइंट है, ट्रांसपोर्ट लेयर सर्वर है, आपका रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है, रिक्वेस्ट रिसीव किया जाता है, फिर आपका जो है रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है, फिर रिसीव किया जाता है, इधर से रिक्वेस्ट सेंड किया जा रहा है तो इधर रिसीव किया जा रहा है, तो ये चलता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो दिस इज कॉल्ड पुशिंग डेटा। ये जो है आपका डेटा को डालना, कहीं पर कुछ जरूरत है ऐसा कि नहीं मुझे डेटा अगर जल्दी भेजना है, तो दैट इज कॉल्ड पुशिंग डेटा, जो कि इंटरप्शन के कारण भी हो सकता है। मतलब डेटा इंटरप्ट हो जाता है और पहले से जो डेटा जा रहा है वो इंटरप्ट हो जाता है, पहले ये वाला डेटा जाएगा तब दूसरा डेटा जाएगा, तब पहले वाला डेटा जाएगा, है ना। तो दिस हैपेंस।
यहाँ पे जो मैंने वही बातें जो की थी, कनेक्शन टर्मिनेशन यूजिंग 3-वे हैंडशेक, तो जितना भी डेटा जाना था वो चला गया और उसके बाद फिर कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाता है। तो यहाँ पे एक्टिव जो है यहाँ पे कनेक्शन है, इसको क्लोज किया गया, तो यहाँ पे भी क्लोज हो गया कनेक्शन, फिर यहाँ से क्लोज हुआ तो यहाँ पे क्लोज हुआ, मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में और सर्वर्स टू क्लाइंट के बीच में ये कनेक्शन चल रहा है ना। तो ये आपका जो है समझने के लिए काफी अच्छा डायग्राम है, इसको आप समझ सकते हो। यहाँ से हम लोग जो है थोड़ा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आप लोगों का भी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। तो आई होप कि आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा आपको जो है इसको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा, है ना, नहीं तो नहीं होगा। थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा TCP/IP में। तो होपफुली आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ। अगर कुछ होता है तो हम लोग जो है इसको और आगे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।